अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करने के पश्चात हम आ गए हैं एक ऐसे मंदिर को एक्सप्लोर करने जो रामायण कालीन है, जिसका धार्मिक महत्व अति विशिष्ट है। जी हाँ, उज्जैन से लगभग 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित सावेर में एक ऐसा अति प्राचीन रामायण कालीन मंदिर है जो कि विश्व का एकमात्र स्थान है। पर क्यों? भारत में ऐसे अनेक मंदिर विद्यमान है जहां हमने दर्शन किए होंगे और जहां पर प्रतिमाएं सीधी मुद्रा में होती है, लेकिन सावेर में एक ऐसी जगह है जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा उल्टे स्वरूप में देखने को मिलती है। जी हाँ, यह संपूर्ण विश्व का एकमात्र स्थान है जिसमें श्री राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा उल्टे स्वरूप में है और इसी उल्टे स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। मंदिर में आपको श्री राम, लक्ष्मण, जानकी तथा हनुमान जी के दर्शन करने को मिलते हैं। साथ ही साथ बाबा महाकाल और प्राचीन पारिजात के वृक्ष के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दिस इज ए स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ उज्जैन। अपनी 26 किलोमीटर की सावेर जर्नी से पहले ठंड को ध्यान में रखते हुए हम चले आते हैं चाय का आनंद लेने। ठंड हो और चाय ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। चाय के आनंदमय चुस्की लेने के पश्चात हम चल पड़ते हैं श्री राम पाताल विजय उल्टे हनुमान जी के दर्शन करने। श्री राम पाताल विजय उल्टे हनुमान मंदिर के साथ का एक दृष्टांत जुड़ा हुआ है। श्री रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है कि भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण के युद्ध के दौरान अहिरावण वानर का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी की सेना में शामिल हो गया था। रात्रि में वह अपनी मायावी राक्षसी शक्ति का उपयोग करके सबको मूर्छित कर श्री राम एवं लक्ष्मण जी का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया था। तभी विभीषण जी के कहने पर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी की खोज में पाताल लोक गए। वहीं उनका सामना अहिरावण से हुआ और अहिरावण का वध कर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक से हनुमान जी बाहर लेकर आए थे। आइए इस मंदिर की मुख्य कथा को गुरु जी के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। आज भगवान विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना को सिद्धता प्रदान करते हैं। भारत में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के अंतर्गत सावेर में आने वाले श्री राम पाताल विजय उल्टे हनुमान जी विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ हनुमान जी जो है एक विचित्र मुद्रा में अर्थात के शीर्षासन उल्टे रूप में विराजमान है। कहा गया है कि हनुमान जी यहाँ पर स्वयंभू रूप में है, विश्व का एकमात्र स्थान है और हनुमान अष्टमी जो प्रारंभ हुई है वह यहीं से प्रारंभ हुई है। मैं लघु रूप में एक कथा बतलाता हूँ कि जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था उस समय रावण जो है वह परास्त होने वाला था। उसने जितने भी अपने योद्धा थे सबको पहुँचाया, वह धीरे धीरे करके एक एक कर मृत्यु को प्राप्त हुए। उसने अपने भाई अहिरावण से कहा कि तुम कैसे भी जाओ और मेरी जीत जो है उसको सुनिश्चित करो। अहिरावण ने कहा कि जब इतने बड़े योद्धा चले गए तो मेरी क्या व्यवस्था, पर हाँ मेरा जितना भी बल है वह सब पाताल में है। उसने विभीषण का रूप धारण करा और विभीषण का रूप धारण कर कर वह रामादल अर्थात राम जी की सेना के अंदर सम्मिलित हुए। जब राम जी की सेना के अंदर सम्मिलित हुए तो राम जी की सेना के आसपास पहरा किसका था? हनुमान जी महाराज का था। हनुमान जी को भी यह पता था कि यह कौन है? अहिरावण है, परंतु हनुमान जी को यह भी जानकारी थी कि इसका वध यहाँ पर संभव नहीं है। हनुमान जी भी अनभिज्ञ रहे। उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण करा और राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर उन्हें पाताल में लेकर गए। जब पाताल में लेकर गए तो हाहाकार मची कि जब राम और लक्ष्मण ही नहीं रहेंगे तो हम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो संकट मोचन एक ही को कहा गया था, किसे? हनुमान जी महाराज को। सबने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि कौन जो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारा। तो जब हनुमान जी से प्रार्थना करी तो देखिए हनुमान जी का चरित्र बहुत आनंदमय है, क्योंकि हनुमान जी ने जितने भी कार्य करे वह दूसरे को ही समर्पित कर दिए हैं। कभी यह नहीं कहा कि मैंने करा। हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो सुंदरकांड में पूरी व्यवस्था उन्होंने किसे कह दी कि जामवंत के वचन सुहाए। मैं तो जा ही नहीं पाता, जामवंत जी ने जब मुझे कहा तो मैं जा पाया। उनसे पूछा कि आप समुद्र लांग गए तो उन्होंने क्या कहा? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांग गए अचरज नहाए। इसमें कोई अचरज नहीं, राम नाम था मेरे पास। और जब आए वहां से लंका जलाकर तो जितने भी वानर थे उन सबको बिठा कर रखा कि आप फल फूल खाना, और सब जाकर राम जी के उपस्थित हुए और वहां पर कहा कि हम सब गए और सीता माता का पता लगा। ये नहीं कहा कि मैं गया। तो हनुमान जी महाराज के जीवन में यह है ही नहीं कि अहंकार से वह रहित है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि कहाँ जाना मुझे नहीं पता, जानकारी पूरी थी। विभीषण मध्य सभा में खड़े हुए कि भगवान पाताल में जाइए, वहीं पर आपको राम जी और लक्ष्मण जी जो है उनके दर्शन होंगे और वहीं पर पाएंगे। हनुमान जी महाराज जैसे हम जल में गोता लगाते हैं सिर के बल उल्टे होकर, वैसे ही क्षाता नदी के तट से हनुमान जी महाराज ने उल्टे होकर जल में गोता लगाया।
जब उल्टे होकर गोता लगाया तो हनुमान जी का जो एक छाया विग्रह था, एक प्रतिबिंब स्वरूप था, वह यहीं पर स्थापित हुआ। हनुमान जी पाताल में गए, पाताल में जाकर उनकी भेंट उनके पुत्र से हुई जिसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज ने मार्ग रोका। हनुमान जी ने पहले प्रश्न कहा कि आप कौन, तो उन्होंने पहले अपना परिचय बतलाया कि मैं जो अहिरावण है उनका द्वारपाल हूँ। राम जी उनके बीच में संवाद भी हुआ, कई जगह पढ़ने में आता है और सापेक्ष कथाओं में भी निकलता है कि उनका युद्ध भी हुआ। हनुमान जी जब परास्त न कर पाए, वध करने के लिए आगे बढ़े, तो हनुमान जी ने पुनः पूछा कि आखिर तुम संतान किसकी हो, इतनी देर मेरे सामने युद्ध भूमि में रहे। उन्होंने बड़े हर्ष से कहा कि यदि आप मेरे पिता का नाम जानोगे तो यही युद्ध विश्राम कर दोगे। उन्होंने कहा कौन आपके पिता? उन्होंने कहा कि मेरे पिता श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी चकित हो गए। उन्होंने कहा मेरा पिता कैसे हो सकता है महाराज? उनकी माता, उन्होंने कहा भगवान आप जब लंका गए थे और पूछ बुझाई सिंधु जब जाई, आप जब पूछ बुझाने के लिए समुद्र में कूदे थे तो आपके शरीर से पसीने की एक बूंद जो गिरी थी उसको मैंने ग्रहण करा, जिससे इस संतति की उत्पत्ति हुई। हनुमान जी ने अपनी संतान को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात अंदर गए। अंदर जो था, अहिरावण को यह वरदान था कि चारों दिशाओं में जो 4 दीपक बुझाएगा वही मेरा वध कर सकता है। हनुमान जी ने सुंदर वहां पर पंचमुखी, जो हम अत्र तत्र सर्वत्र दर्शन करते हैं, पंचमुखी रूप धारण करा, चारों दिशाओं के 4 दीपकों को बुझाया। सुंदर अहिरावण का वध करा। देवताओं ने प्रसन्नता हुई। हनुमान जी के ऊपर पुष्प इत्यादि की वर्षा हुई। अहिरावण का वध करा। तुलसी बाबा ने सुंदर एक लाइन लिखी कि अहिरावण की भुजा उखाड़े। वही अहिरावण का वध करा। पुनः राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे से बिठाए और भेड़ द्वार का गुजरा, जहाँ पर एक दांडी हनुमान करके है, वहाँ हनुमान जी का स्थान है। वहाँ पर भी, वहाँ से हनुमान जी का पुनः प्रागट्य हुआ। तो जब हनुमान जी महाराज पाताल में गए थे तो वहाँ यहीं से गए थे, और जब से एक पर्व मनाना प्रारंभ हुआ, हनुमान अष्टमी। हनुमान अष्टमी इसके अलावा और कहीं नहीं बनती है। विशेषकर अवंतिका तीर्थ उज्जैन के प्रत्येक मंदिरों में बनती है। यदि देखा जाए तो सावेर जो है यह उज्जैन से समीपस्थ है, और भौगोलिक दृष्टि से भी हम देखा जाए तो यह उज्जैन के समीपस्थ है और उज्जैन के अंतर्गत ही आता है। तो जब हनुमान जी पाताल में गए थे तो वह अवंतिका तीर्थ उज्जैन से गए थे। तो जब से उज्जैन वासियों ने एक पर्व मनाना प्रारंभ करा, हनुमान अष्टमी। तो हनुमान अष्टमी जो है वह यहाँ का मुख्य पर्व काल है, और वह हनुमान जी का विजय दिवस है। जैसे हम राम जी का विजय दिवस मनाते हैं विजयादशमी, ऐसे ही हनुमान जी का विजय दिवस है हनुमान अष्टमी, जो प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ पर भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भक्तों के द्वारा मनाया जाता है। और उस दिन भगवान की विजय जो है उसका उत्सव मनाकर भक्तों में प्रसाद इत्यादि वितरण करके भगवान को आनंद से भगवान की सेवा की जा सकती है। तो पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हनुमान जी विश्व का एकमात्र स्थान है, दूसरे स्वयंभू रूप में है, और तीसरा हनुमान अष्टमी जो प्रारंभ हुई है वह यहीं से प्रारंभ हुई। और कुछ इस प्रकार से होती है हमारे हनुमान जी की आरती। फिलहाल ये जर्नी यूं ही चलती रहेगी जब तक हम उन समस्त प्राचीन मंदिरों को एक्सप्लोर नहीं कर लेते जिनका धार्मिक महत्व अति विशिष्ट है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट रहेगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने वीडियोस को अच्छे से अच्छा बनाकर आप लोगों तक पहुंचा सके। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ एक कमेंट ड्रॉप करके जाइएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करेगा कि हम आगे के और वीडियोस को अच्छे से अच्छा बना सकें। जय श्री शंभू, जय महाकाल।